डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और भारत के लिए कोई गुड न्यूज ना आए, आखिरकार कैसे हो सकता है। भारत को लेकर अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आने के 2 महीनों के बाद जनवरी में शपथ ली जाती है और जो बीच के 2 महीने का समय होता है, इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी कि चुनाव में जीतने वाला कैंडिडेट अपनी कैबिनेट के मेंबर्स, एडवाइजर्स और की पोस्टों के ऊपर वो किसको अपॉइंट करेंगे, इन सब नामों की घोषणा होती है। अमेरिका में भी पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है और हर नए दिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, इसके लिए 2 पद काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA का और दूसरा है विदेश मंत्री का पद। और इन दोनों पदों को लेकर भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल अमेरिका में US कांग्रेस और हाउस में एक इंडियन कॉकस है। इसमें 120 के आसपास मेंबर्स हैं और ये बाईपार्टीजन कॉकस है, यानी कि इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के मेंबर्स होते हैं। जिन भी लीडर्स को लगता है कि अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होने चाहिए, वो इस कॉकस का हिस्सा बन जाते हैं। अभी जो इंडियन कॉकस है, ये अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि उनको भारत के साथ रिलेशंस को मजबूत करना है, ट्रेड टाइज मजबूत करने हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज या डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए डील साइन करनी है या फिर और किसी भी तरह से भारत को सपोर्ट करना है। अभी जो इंडियन कॉकस है, क्योंकि ये बाईपार्टीजन कॉकस है, इसलिए इसमें 2 को चेयर्स होती हैं और 2 को वाइस चेयर्स। अब जो 2 को चेयर्स होती हैं, यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति होते हैं जो इस पूरी इंडियन कॉकस को लीड करते हैं। और ये 2 चेयर्स इसलिए रखी गई हैं क्योंकि इस इंडियन कॉकस में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के मेंबर्स होते हैं। इसलिए एक चेयर डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर के पास होती है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर के पास। अब जो बाइडेन की पार्टी है, उसकी तरफ से रो खन्ना इस इंडियन कॉकस के चीफ थे और जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव माइक वॉल्ट इस इंडियन कॉकस के चेयर थे। माइक वॉल्ट काफी लंबे समय से इंडियन कॉकस के साथ जुड़े हैं और वो पिछले साल फरवरी 2023 में इंडियन कॉकस के को चेयर बने थे। ये कई बार अमेरिका और भारत के स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करने की मांग कर चुके हैं। इन्होंने एक लेजिस्लेशन लाकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग रखी थी कि भारत को सारी वेपन्स की सेल फास्ट ट्रैक की जानी चाहिए, यानी कि जल्दी से हथियार डिलीवर करने चाहिए और उसके साथ साथ भारत को एडवांस्ड वेपन्स भी दिए जाएं। जब भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हमला किया था, तब भी माइक वॉल्ट ने उसका विरोध किया था और इसके साथ ये कह चुके हैं कि अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन चाइना से भारत शिफ्ट करनी चाहिए। इन्होंने कई बार पाकिस्तान और चाइना की भी आलोचना की है। ये चाइना को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये लगातार बैश करते रहते हैं। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना है और आगे आने वाले महीनों में ये भारत के NSA अजीत डोभाल सर के साथ मीटिंग्स करते दिखाई देंगे। ये वाकई में भारत के लिए बड़ी न्यूज है। इंडियन कॉकस का को चेयर अमेरिका का NSA होने वाला है। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर यानी कि अमेरिका के अंदर वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके लिए भी जो नाम सामने निकल कर आ रहा है वो है मार्को रूबियो और इस समय मार्को रूबियो फॉरेन मिनिस्टर के लिए फ्रंट रनर है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चाइना के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, यानी कि चाइना की आलोचना करते रहते हैं। इन्होंने कई बार कहा है कि चाइना के साथ ट्रेड डिपेंडेंसी को कम किया जाना चाहिए। चाइना की ताकत को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में दूसरे देशों को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, ये कि चाइना को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मार्को रूबियो प्रो इंडिया है और भारत के साथ संबंध मजबूत करने की मांग करते रहते हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों ही प्रो इंडिया होने वाले हैं। आगे आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के टाइज काफी स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं। खैर, वैसे नीचे कमेंट करके बताएंगी क्या आपको सच में लगा था कि इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी, हाँ या फिर ना? आपको कमला हैरिस के चांसेस लग रहे थे?